उनका मिस ना हो, ठीक है। सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। सी अगेन एवरीवन सब बुक एंड पेन लेके बैठे हैं ना, क्योंकि आज हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ओके, माई स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। ओके फाइन। Yes, ma'am. सी हमारा लास्ट कंसेप्ट क्या था इन लास्ट एक्स्ट्रा लेक्चर, ओके, नॉट अबाउट द यस्टरडेज लेक्चर। इन लास्ट अवर एक्स्ट्रा लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप कन्वर्जन. So there are two category of type conversion where first one is the implicit type conversion and second one क्या था हमारा explicit type conversion. So implicit type conversion मतलब क्या होता था, जो by force automatically जो आपको कन्वर्ट करके देता था, that is known as what a implicit type conversion. एक्सप्लिसिट मतलब क्या था, आप लोगों को स्पेसिफिकली जिस टाइप में डेटा स्टोर करवाना है, जिस टास्क में आप लोगों को चाहिए कि ये टाइम पे मेथड मेरी परफॉर्म करनी है, सो दैट इज नोन एज व्हाट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. सो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2.00. ठीक है सर, a इज व्हाट माय इंटीजर, b इज व्हाट माय फ्लोट. ठीक है, आई हैव असाइंड अ b इज इक्वल टू 2.00 एज अ फ्लोट वैल्यू. ठीक है, नाउ आई एम हैविंग अ डिफरेंट लाइक अ फ्लोट इज इक्वल टू c, जहाँ पे मैं कुछ आंसर स्टोर करवाने वाली हूँ. So now suppose I'm saying that C is equal to A plus B. So the task of summation will be performed in between what? Integer and float. So at the end the answer will be come in form of what? A float. ठीक है, आंसर कहाँ पे आने वाला है हमारा? फ्लोट में आने वाला है. ओके, बट यहाँ पे क्या है मेरा C, द मैटर इज व्हाट, असाइनमेंट टास्क जो होगा जिसमें क्या होगा, जो भी मैक्सिमम होगा डेटा टाइप उसके बेसिस पे हमारा असाइनमेंट टास्क होगा कि अगर दोनों इंटीजर होते तो हमारा क्या था, इंटीजर ही होने वाला है. एक इंटीजर एक फ्लोट होने वाला है तो वहां पे क्या होगा हमारा टास्क फ्लोट में. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, अ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क. सो एक चीज वो होती है कि टास्क कौन से डेटा टाइप में परफॉर्म होता है. सेकेंड चीज होती है वो टास्क के बाद का जो भी एंड रिजल्ट आपको जो मिलता है वो, तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे वो तो फ्लोट में था और यहाँ पे मेरा सी क्या है, फ्लोट है. सो वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग एंड वेर यू आर गोइंग टू स्टोर दिस वैल्यू, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो यहाँ पे क्या है, फ्लोट है. सो दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, सिमिलर ही होने वाली है. ठीक है, बट नाउ व्हाट इफ ये फ्लोट नहीं और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ उसको इंटीजर ऑफ सी डाल रही हूँ. ठीक है, so at that moment the task will be performed in what, a float, but answer will be coming in what, a float again, but answer will be stored in what, in a form of integer. So that is known as what, implicit type of conversion. ठीक है, कि by force उसकी जो स्टोरिंग जो वेरिएबल है उसकी जो कितनी कैपेसिटी है उतने बेस पे ही आप लोगों को जो स्टोर करवाता है. सो दैट इज नोन एज व्हाट, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट किस तरीके से करते थे हम लोग, सपोज यहीं पे मेरा पता है कि मेरा ये इंटीजर ऑफ सी है. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे a प्लस बी क्या आया तो आप लोगों को पता है कि b इज व्हाट, योर फ्लोट. तो मुझे वहां पे ही कंपलसरी उसको मैं इंटीजर में करवा रही हूँ कि सबसे पहले जो भी है उसको भी इंटीजर में तुम कन्वर्ट करो. टास्क भी इंटीजर में परफॉर्म होगा, आंसर भी इंटीजर में परफॉर्म होगा और आंसर स्टोर भी किस में हो रहा है मेरा, इंटीजर में हो रहा है. सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन and that is known as what, explicit type conversion. By default compiler will follow which kind of type, which type of conversion, implicit or explicit? By default compiler, okay, compiler will perform which kind, which type conversion? कंपाइलर कौन सा सपोर्ट करता है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? ओके, ओके ओके, बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, इम्प्लिसिट. दैट्स व्हाई इम्प्लिसिट इज नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, इवन फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन. तो अगर आप लोगों को कोई सिंपल क्वेश्चन आंसर या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी हो कि विच टाइप ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन या तो फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन, तो योर आंसर शुड बी व्हाट, इम्प्लिसिट ओनली. ठीक है, यहाँ तक. नाउ बेस्ड ऑन योर इम्प्लिसिट क्वेश्चंस जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस. यहाँ पे क्या है मेरा, इंटीजर i इज इक्वल टू 3 है, फ्लोट इज इक्वल टू 2.5 है. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट, i इज इक्वल टू f, तो व्हाट इट विल स्टोर इन i, 2. ओके, फर्स्ट 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आंसर लिख देते हैं फिर देन वी विल वेरीफाई. everyone is okay with the 2 because what, float is what, 2.5, but we are storing that value in the form of what, I, so it will reduce the part of your I. So now here the question is, the answer should be in the form of 2 or a 3.
ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कंपाइलर राउंड ऑफ करता भी है कि नहीं करता, सो दैट वी विल चेक। ओके, यहाँ पे 2 या हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, बिकॉज दैट इज व्हाट अ 5, यहाँ पे 5 है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर होगा। ओके, नाउ सेकेंड, f इज इक्वल टू 3/i, तो यहाँ पे क्या है, i हमारा 3 है, तो क्या आंसर होगा 1.000 1.6 टाइम्स 0। 1.00 ओके, यहाँ पे 6 टाइम्स 0 होंगे हमारे। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन ये क्या है, फ्लोट i प्लस 0.6, सो व्हाट विल बी द f 3.6 or 6 3.600 5 times 0. 3.6 5 times 0. Okay, now next 2 into 0 into 2 into 4 is equal to I, so what will be the value of I? 4 या 4 5 आंसर क्या होना चाहिए पहले तो हमारा 2 into 0 into 2 into 4, 4.8 or 4 right 480 Then 5. 4 और 5 4 ही आंसर आएगा 5 because it will do round off. 4 और 5, ठीक है, Yes. देखते चलो। तो नाउ नेक्स्ट, आप लोगों के आंसर क्या थे हमारे फर्स्ट में, डू, यहाँ पे देखो, द फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक 2 ओनली। ओके, सो हमारा वो करेक्ट है। यहाँ पे 3 डिवाइड बाई आई, तो वो भी क्या था हमारा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 3.6 में तो कोई डाउट ही नहीं था, बट द थिंग इज यहाँ पे, सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन करोगे, इट विल नेवर डू अ राउंड ऑफ फंक्शन बाय डिफॉल्ट, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करेगा, इट विल सिंपली निगलेक्ट द वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल। अगर आप उसको इंटीजर में स्टोर करवा रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, बाकी की सारी स्पेस को क्या कर रहा है, वो हटाई दे रहा है। यहाँ पे देखो 0.5 हट ही गया, मतलब उसको राउंड ऑफ नहीं करते, तो वो चीज ध्यान रखनी है कि एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन राउंड ऑफ विल नेवर हैपन। ओके, वो बाय डिफॉल्ट जो इंटीग्रल पार्ट है हमारा वही ले रहा है, और जो हमारा रियल पार्ट है उसको क्या कर रहा है, वो हटा रहा है। ठीक है, कब की बात है, जब आप इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर रहे हो तब की। सेम यहाँ पे भी आपको पता है हमारा आंसर 4.10 होने वाला था, तो उसने क्या किया, 4 रिड्यूस 0.8 डेसिमल पार्ट को क्या कर दिया, उसने नेग्लेक्ट कर दिया और सिंपली 4 आ गया आउटपुट। ठीक है, नाउ इज देयर एनी कंफ्यूजन, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5? बाय डिफॉल्ट राउंड ऑफ नहीं होगा कभी भी इम्प्लिसिट के टाइम पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फॉर, यहाँ पे देखो सिंपल प्रोग्राम है आप लोगों का कि किस तरीके से आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन थ्रू प्रोग्रामिंग लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे इम्प्लिसिट के लिए कोई कोडिंग नहीं होती, क्योंकि कोडिंग में जब डायरेक्टली f इज इक्वल टू 3/i डालोगे, दैट इज योर नॉर्मल कोडिंग, सो देयर इज नो सेपरेट एग्जांपल फॉर योर इम्प्लिसिट। उसमें आप सिंपल एग्जांपल इस तरीके से न्यूमेरिकल से लिखो, या तो नॉर्मल आप इक्वेशंस भी डाल रहे हो, so that is also what a kind of implicit। आप लोगों ने लिखा होगा कि कभी एवरेज वैल्यू था वो कुछ फाइंड कर रहे हो, तो काफी चीजें उसमें फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी होगी, काफी चीजें आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स नॉर्मल इंटीजर भी होगी, सो दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ योर इंटीजर एज वेल एज फ्लोटिंग, so that is by default an example of your implicit type conversion। but whenever we are asking for a explicit type conversion, you must have to go with a proper example। सी जब भी एग्जाम में आप लोगों को विद एग्जाम्पल बोले ना, तो प्रॉपर एग्जाम्पल मतलब थोड़ा सा आपको लॉजिक जो क्लियर हो ना, ऐसा कुछ छोटा प्रोजेक्ट टास्क करना होता है, उसमें इतना एकदम से लेंदी कुछ बड़ा बड़ा कैलकुलेटर बना दो या तो कुछ आप मार्कशीट बना दो, इतने लंबे प्रोग्राम्स की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, तो योर मार्क्स इज टोटली डिपेंड ऑन योर क्लैरिटी ऑफ योर वर्क, क्या आप जितना कम में सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हो, सो इट इज अ काइंड ऑफ गुड। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल आपका एक्सप्लिसिट कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या किया है, अलग अलग डेटा टाइप्स ले लिए, कैरेक्टर भी यूज कर लिया है, इंटीजर भी यूज कर दिया, इवन डबल भी कर दिया है। ठीक है, नाउ सिंपल उन लोगों ने क्या किया है, टर्न बाय टर्न सारे के सारे कैरेक्टर्स पहले तो प्रिंट करवाए कि जो भी आप लोग को करना है वो करो। उसके बाद यहाँ पे देखो जो भी हमारा नंबर 1 था उसको देखो, इंटीजर नम 1 है हमको पता है, ये भी इंटीजर नम 2 है, दोनों को जो भी डिवाइड करेंगे वो आंसर किस में होने वाला है, हमारा इंटीजर में। but just because of this double, मतलब the sign of your explicit type conversion, it will convert your answer into what, in a double, then that double answer will be stored in this float number of things, so that again it will be converted into what, a float। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, इंटीजर ही था, इंटीजर का कन्वर्ट हुआ हमारा आंसर किस में, डबल, बट आंसर स्टोर किस में हुआ, हमारा थर्ड में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट, तो ये दोनों में जो भी यहाँ तक हुआ दैट इज नोन एज व्हाट अ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बट
उसके बाद जो भी यहाँ से हो गया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या आता है यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये क्या है फ्लैट नंबर ऑफ 3, ये हमारा फ्लोट है, जो उसके पास कैपेसिटी क्या है डबल से जितनी तो नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा उससे कुछ कम ही स्टोर करेगा. Clear with this? So that is the example of what your explicit type of conversion. In explicit, you must have to specify your data type in a round braces. ठीक है, तभी जाके उसको explicit माना जाता है. Done? Everyone is clear with this? और is there any doubt कि programming किस तरीके से करते हैं हम लोग explicit का? Is there any doubt? Anyone? Yes. Can you explain again? यहाँ पे क्या था देखो, आप लोग देख सकते हो ये मेरा फ्लोट नंबर 3 है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट अ फ्लोट डेटा टाइप. ठीक है, ये मेरा इंटीजर नंबर 1 है, उसकी डेटा टाइप क्या है मेरी यहाँ पे इंटीजर है. ठीक है, ये मेरा इंटीजर नंबर 2 है, उसकी डेटा टाइप क्या है मेरी इंटीजर है. ठीक है, तो दोनों में बीच में क्या है हमारा डिवीजन टास्क है. So integer division by integer, so that is what answer should be in form of integer, but यहाँ पे आगे मैंने क्या लिखा हुआ है in braces double. So whatever answer that will come in integer, it will convert my answer into what? First of all double. So वो double में मेरा आंसर को convert कर देगा, but यहाँ पे सामने जिसमें मैं आंसर स्टोर करवा रही हूँ नंबर 3, और मेरा आंसर क्या आ गया डबल में आया, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फ्लोट इज लेसर देन व्हाट योर डबल. तो अगेन ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, डबल का जो भी आंसर था वो कन्वर्ट होके नॉर्मल फ्लोट में आंसर स्टोर होगा. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ मैं क्या कर रही थी, जो भी मेरा इंटीजर में आंसर था, थ्रू माई एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आई हैव कन्वर्टेड दैट आंसर इन द फॉर्म ऑफ डबल, but at end that value will be stored in what? A float. So from this line to this line, this is known as what? A explicit type of conversion. By why? Because मैं आप लोगों को स्पेसिफाई करके बोल रही हूँ कि भले ही आंसर इंटीजर में हो, यू कन्वर्ट योर इंटीजर आंसर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डबल. बट कंप्यूटर क्या कर रहा है अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फ्लोट में आप लोगों ने कुछ असाइन किया हुआ है, तो वो वापिस से वो डबल का क्या कर देगा, फ्लोट के फॉर्म में ही स्टोर करेगा. So that is known as what? Implicit. So एक सिंगल स्टेटमेंट में यहाँ पे हमारा एक्सप्लिसिट भी हो रहा है एंड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसका इम्प्लिसिट भी कर ही रहा है. ठीक है, Okay. ओके. नाउ इज देयर एनी डाउट विद एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन? ओके, सो ये होता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. नाउ नेक्स्ट आप लोगों की टर्न बाय टर्न अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या इवोल्यूशन. तो आप लोगों को पता है प्रेसिडेंस क्या होता है. प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी यू मस्ट हैव टू फॉलो सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं ये सब. हाँ मैम मुझे समझ तो आया, पर वो कौन से स्टेप पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा. हाँ ओके फाइन. देखो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर नंबर 1 इंटीजर नंबर 2, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सप्लिसिट. क्यों? क्योंकि मैं ही आपको खुद बता रही हूँ कि भले आपका आंसर इंटीजर में आ रहा है बट कन्वर्ट योर आंसर इनटू व्हाट? इन डबल. ठीक है, सिंपल. इसका और एक मीनिंग भी अगर देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँ, जो भी मेरा इंटीजर नंबर 1 था उसको मैं क्या करूँ डबल. अगर आपको पूरा का पूरा उसमें करना था, ये देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 में और ये इक्वेशन 2 में डिफरेंस है. मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रही थी, मेरा जो भी डबल था, ये देखो यहाँ पे डबल का एक अलग ब्रेस है, और ये इंटीजर नंबर 1 एंड इंटीजर नंबर 2 उसमें भी क्या है अलग से राउंड ब्रेस है. दैट मीन ये दोनों के दोनों को मैं क्या कर रही हूँ डबल में कन्वर्ट करवा रही थी. पर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल इंटीजर नंबर 1 को ही डबल में करवा रही हूँ. सो दैट इज व्हाट? अ काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट, कि जो इंटीजर वाली चीज थी उसको भी मैं क्या करवा रही हूँ, वापिस डबल करवा रही हूँ. सो नाउ द परफॉर्म, यहाँ पे टास्क क्या होगा, डबल डिवाइड बाय इंटीजर. सो योर आंसर्स वुड बी इन फॉर्म ऑफ व्हाट? डबल. ठीक है, बट अगेन योर आंसर्स विल बी स्टोर इन व्हाट? ऑन काइंड ऑफ फ्लोट. सो फाइनली आपका जो भी डबल वाला था वो कहाँ पे चला जाएगा, फ्लोट के अंदर चला जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेसिस यहाँ पे इस तरीके से लिखा है मैंने, सपोज a प्लस बी एंड डबल ऐसा लिखा हुआ है. सो दैट मीन्स व्हाट? ये डबल a एंड डबल b दोनों को मैं डबल डबल कर रही हूँ. ठीक है, बट अगर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ डबल a plus b, so that means what? This double is only for what? My first data variable, दोनों के लिए नहीं है.
ठीक है, सो दैट्स व्हाई ब्रेसिस को ऑलवेज ऑब्जर्व करना है कि दोनों की चीज में क्या होगा, हमारा आंसर में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, नाउ क्लियर विथ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन? यस मैम। ओके, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के बेसिस पे द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर इज दिस, इन अ सी प्रेसिडेंस ऑफ योर अरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब आपको पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से ये वाले, इज हायर देन व्हाट योर रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सो जब भी आप लोगों को टास्क पता होगा कि मल्टीप्लीकेशन है एंड कंपैरिजन कर रहा है, तो सबसे पहले टास्क क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला सबसे पहले खत्म होगा। व्हाई? बिकॉज योर प्रेसिडेंस ऑफ योर अरिथमेटिक ऑपरेटर is greater than what your relational operator. AO stands for arithmetic, RO stands for your relational. Even continuity statement में relational and precedence of your relational operator is higher than what your logical operator. ठीक है, सो सबसे बाय डिफॉल्ट हायर किसकी होती है, हमारी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक इज ग्रेटर देन व्हाट योर रिलेशनल, रिलेशनल इज ग्रेटर देन व्हाट योर लॉजिकल ऑपरेटर। ये चीज कंपल्सरी याद रखनी है सबको। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि विच काइंड ऑफ ऑपरेटर हैविंग द हायर प्रेसिडेंस, तो उसमें हम लोग कोई स्पेसिफाई नहीं करें कि मैं मॉड्यूलर की बात कर रही हूँ, डिवीजन की बात कर रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन, विच काइंड ऑफ ऑपरेटर मतलब विच कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर, दैट यू मस्ट हैव टू टेक केयर। ठीक है, हम लोग कोई स्पेसिफाइड सिंबल वाले ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे थे वहां पे। वो टाइप में आंसर क्या होना चाहिए आपका, अरिथमेटिक हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस कंपेयर्ड टू योर रिलेशनल एंड योर लॉजिकल। एवरीवन इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन? नाउ इन अ सेम मैनर लेट्स सी एग्जांपल। यहाँ पे देखो 10 प्लस 20 इंटू 30, इस तरीके से आप लोगों को सिंपल न्यूमेरिकल दिया है। सो इट इज अ कैलकुलेटेड एज 10 प्लस 20 इंटू 30। ओके, ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में प्रेसिडेंस इज व्हाट, अ हायर। यहाँ पे भले आपको 10 प्लस 20 इंटू 30 ही लिखा होगा एग्जाम्पल, but at the time of solution you must have to solve your question based on what your precedence. So first of all that will be 60 plus 10 is equal to what, a 70। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें इस तरीके से करोगे तो भी आंसर अलग आएगा, और अब मैं ऐसे कर रही हूँ सिंपल, तो वो भी क्या हो गया, मेरा आंसर कुछ अलग ही आने वाला है। So that is the difference between your precedence. That's why precedence is important. Like normally हम लोग नहीं बोलते कि what is the requirement of precedence. So obviously the way of treating will be different. तो आंसर्स भी क्या होने वाले हमारे डिफरेंट ही होने वाले। सो इस तरीके के लिए क्या होता है, सम देयर आर सम प्रेसिडेंस वैल्यूज प्रीडिफाइंड। ओके, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को नेक्स्ट ये सॉल्व, ये देखो सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंपल कि a इज इक्वल टू 10 20 एंड 30 डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हुआ है, a इंटू बी प्लस सी। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर क्या प्रिंट करने वाला है, वो तो ऑब्वियसली हमारा कहाँ पे जाने वाला है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएगा कंप्यूटर। एट द टाइम ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कंप्यूटर विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। Okay, but obviously वो क्या करने वाला है, लेफ्ट टू राइट। सो दैट मीन कंप्यूटर विल फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म अ मल्टीप्लीकेशन टास्क। सो 20 इंटू 10 200 प्लस 3, तो आंसर यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 230। बट सेकेंड का आंसर हमारा क्या आने वाला है, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे आपने ब्रेस डाले हुए। तो बट ऑब्वियसली कंप्यूटर एट दैट मोमेंट कंप्यूटर विल फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट व्हाट, अराउंड पैरेंथेसिस। यहाँ पे प्लस को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसने किसको इंपॉर्टेंस दिया है, राउंड ब्रेसिस को दिया हुआ, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू उससे भी हायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर टू सॉल्व योर 50 इंटू एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अलग से आंसर 500 आ जाएगा। ओके, तो ये भी क्या था, बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस से उसने फॉलो किया हुआ है। डन। नाउ उसके बेसिस पे आप लोगों को ये तो देखो, ये सिंपल आप लोगों की लास्ट लेक्चर की पीपीटी में भी आप लोगों ने देखा ही होगा। ये तो एसोसिएट आप लोगों के कौन से राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट होते हैं। सिंपल आप लोगों को बाय डिफॉल्ट सारी की सारी चीज क्या होती है, लेफ्ट टू राइट ही होती है। आपको याद कौन सी रखनी है, जो जो राइट टू लेफ्ट होती है वो। देयर आर 3 थिंग्स जो हमारी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट जाती है। एक तो सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर, आपके कंडीशनल मतलब टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, एंड बाकी के सारे आपके क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर। वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। बाकी सारे के सारे एसोसिएटिविटी के बेसिस पे लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर। तीन ही चीज आपको याद रखनी है कि ये तीन ही राइट टू लेफ्ट जाते हैं, बाकी सारे लोग कहाँ पे जाने, लेफ्ट टू राइट ही परफॉर्म होगा उन लोगों का टास्क। ओके,
सो नाउ उसके बेसिस पे आपको सबसे याद रखना होगा कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, हमारा पोस्ट फिक्स जो भी है उनका होता है, और सबसे लोएस्ट किसका होता है, कॉमा ऑपरेटर्स का होता है। ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट फिक्स वालों का और सबसे लोएस्ट किसका होता है, कॉमा। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, एक आपके राउंड पैरेंथेसिस, स्क्वायर पैरेंथेसिस, एरो है, डॉट ऑपरेटर है, प्लस इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस। तो ये तो या तो प्रीफिक्स भी हो सकते हैं या तो पोस्ट फिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस हैविंग अ हाईएस्ट प्रेसिडेंस एंड कॉमा हैविंग अ लोएस्ट। मिडिल के कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देन उसके बेसिस पे आप लोगों का ये देखो नॉर्मल किस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होता है। सो ऑब्वियसली चीज है, लेफ्ट टू राइट अरिथमेटिक है हमारा। उसके बेसिस पे ये सबसे पहले क्या करता है, लेफ्ट में 3 into 8 होगा, फिर ये डिवीजन वाला टास्क होगा, देन ये मॉड्यूलो होगा, एंड देन जाके क्या होता है, देन में मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा ये। और सेम चीज वहां पे कब जाके हमें राइट टू लेफ्ट करना है, तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे तब जाके। मतलब क्या है हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, तो c इज इक्वल टू c माइनस 5 पहले सॉल्व होगा, देन यू कैन गेट द वैल्यू लाइक b इज इक्वल टू b इंटू सी। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। थर्ड का मीनिंग क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस मतलब ये क्या है, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा सो आई कैन नॉट मेक अ इक्वेशन फॉर b। इवन b नहीं सॉल्व होगा तब तक क्या होगा, मुझे a का इक्वेशन भी डिराइव नहीं होगा। सो दैट इज नोन एज व्हाट, ऑपरेटर व्हेन वी आर वर्किंग विथ राइट टू लेफ्ट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, असाइनमेंट ऑपरेटर होंगे तब जाके क्या करना है, राइट टू लेफ्ट। वो आपको इक्वेशन तब से ही पता चल जाएगा कि आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, लेफ्ट टू राइट। नॉर्मल मैथमेटिकल, सो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो उसके बेसिस पे आप लोगों को एक टास्क करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है क्या आप लोगों की 5। नाउ ये आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दिया। सो व्हाट विल बी द आंसर, एक का वैल्यू ये और दूसरा ये है हमारा 2। उसके बाद पे ये दोनों के दोनों आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो अभी ठीक है, वैल्यू ऑफ a इंटू 4 फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो ये अभी पहले। पहले -6। हाँ, यहाँ पे देख के नहीं करना, पूरा सॉल्व करना है, वो मुझे भी पता है यहाँ पे आंसर है। देखो मैम 8 to 4 है तो 4 से 12 प्लस 2 माइनस 20, तो 14 माइनस 20 तो -6 ओके, और दूसरे का फिर यहाँ पे आंसर का भी सोचने दे। आप लोग वेरीफाई कर लो। ठीक है, पहला तो आ जाएगा डायरेक्टली -6, अभी सेकेंड का आप लोग सोच लो। -13 आ गया मैम। आ गया, पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर माइनस, सॉरी इससे पहले डिवीजन। ओके तो माइनस माइनस है तो 2 इंटू 3 प्लस बी है तो 3 प्लस 4 12, अरे 3 प्लस 4 7, तो 7 2 14 डिवाइड बाई 2 तो 7, 7 माइनस सी प्लस प्लस है तो वो 5 रहेगा, तो 5 इंटू 4 20, तो 7 माइनस 20 तो -13। बाकी किसी का आ गया -13, यस और नो। Yes, ma'am. ओके, एनी अदर Yes, ma'am. डाउट है कुछ, ये आंसर आ गया ना। Yes, ma'am. आ गया. ओके गुड। से चलो जिसका नहीं आया वो फर्स्ट तो बाय डिफॉल्ट है हमारा क्या होता है a इंटू, तो सबसे पहला a इंटू 4 आप लोगों को करना है, ये तो लेफ्ट टू राइट आप लोगों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नाउ द थिंग इज व्हाट, सबसे पहले यहाँ पे क्या है -a, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस सी, तो हमारा c प्लस प्लस है तो एज इट इज वही वैल्यू आएगी, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो 2 इंटू 7 7 बाई 2, तो यहाँ पे 14 इंटू 2 तो इज इक्वल टू 7,
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये घूमता घूमता क्या आ जाएगा 20, तो इज इक्वल टू वॉट -13। जिसका भी आंसर नहीं आया वो देख लो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा एज इट इज, जो भी आप स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो वो। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ से 7 आया मेरा, तो 7 - 20 इज इक्वल टू वॉट, योर आंसर इज -30। एवरीवन इज क्लियर विद दिस एक्सप्रेशन और इज देयर एनी डाउट? क्लियर, यस और नो? Yes, ma'am. ओके फाइन। Yes, ma'am. चलो नाउ नेक्स्ट, यही चीज हम लोग देखो कंपाइलर किस तरीके से करता है। तो वो ऑलवेज क्या करेगा, प्रॉपर फॉर्मेट यूज करेगा अपने बैकग्राउंड प्रोसेस में कि किस तरीके से उसका सॉल्व होता है। जो मैंने आप लोगों को अभी पता है कि टर्न बाय टर्न किस तरीके से वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम चीज इसके लिए भी। सो आंसर इज -6 एंड -13। नाउ नेक्स्ट आप लोगों को ये सारे के आंसर मुझे देने हैं। गिवन इंटीजर वैल्यू वेरिएबल्स ऑफ ए बी सी ए डी एंड ई है, ठीक है। वहां पे वैल्यूज दिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। उसके बेसिस पे आपको, दिस इज योर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5। चलो सॉल्व करो और मुझे टर्न बाय टर्न आंसर दो। पहले पांचों के पांच साथ सॉल्व कर देना, मैं 5 मिनट के बाद आपको पूछूंगी, उसके बाद मुझे टर्न बाय टर्न आंसर देना है, ठीक है। और मैं रैंडमली किसी को बोलूं उसको आंसर देना है, अभी कोई आंसर नहीं बताएगा सामने से। मैम ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू की जरूरत ही कहाँ पड़ी आप लोगों को, क्योंकि ई इज एन असाइनमेंट साइन। देखा, फिफ्थ वाला ऑब्जर्व करते वक्त ध्यान रखना यहाँ पे तो मैम ई इज इक्वल, ई की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, यहाँ पे आएगा। कितने के हो गए?
डन। डन, यस और नो? चलो 5 मिनट खत्म। चलो, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? दर्शन, आप बताओ क्या है आंसर? 4। ओके 4, दैट यू विल वेरीफाई। किसी और को 4 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? यस मैम 4। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन। चलो नेक्स्ट, कश्यप। कश्यप, आर यू देयर? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? ओके, मे बी वो नहीं होगा। चलो, मुझे जितनों का नाम पता है मैं टर्न बाय टर्न उनको पूछ लूंगी। ओके, बेस्ड ऑन। नेक्स्ट, जैकिल, आर यू देयर? Yes, ma'am. व्हाट इज द 2 by आंसर ऑफ 3. नंबर 2? 2/3। 2 by नहीं, आपको फाइनल फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज देनी होगी ना, जो भी आपको आ रहा है वो। ये देखो आपका क्या है यहाँ मैम पे। मेरा यही डाउट था। हाँ, यहाँ पे नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही थी। मैम इंटीजर वैल्यू आएगी या फ्लोटिंग वैल्यू? बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही आएगी, बिकॉज आई हैव मेंशन दैट गिवन तो मैम वेरिएबल 0 आएगा। 0, ma'am. देन मैम इट विल बी 0। 0। यस मैम 0। 0। ठीक है, ऑलवेज सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ लेने का, उसके बाद आप करो तो क्या होगा, हम लोगों की जो भी माइनर एरर रहती है ना, तो वहां से वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नाउ मैम हम एग्जाम में मैम हम दोनों वैल्यूज बता सकते हैं कि इंटीजर वैल्यू 0 एंड फ्लोटिंग पॉइंट नहीं 0.66। नहीं, वैसा नहीं होता। आप लोगों को मेंशन, वही तो ना, वही ऑब्जर्वेशन है ना कि एज ए स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द व्यू ऑफ फैकल्टी, कि उन्होंने किस तरीके से पूछा है, व्हाट सी और ही एक्सपेक्टिंग। वहाँ पे दोनों नहीं चलता, आप लोगों को आंसर कुछ एक ही आने वाला है, और आप लोगों की तो ऑनलाइन एग्जाम्पल होगी, सो एट दैट टाइम यू हैविंग ओनली वन ऑप्शन, यू मस्ट हैव टू सिलेक्ट एनी वन। लाइक सपोज मैं इसको एज एमसीक्यू में कन्वर्ट करके दूं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आइदर यू रिक्वायर टू सिलेक्ट 0 और जो भी हमारा 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो। ठीक है, तो ऑलवेज ओके क्वेश्चन को फोकस करके आपको फॉलो करना है। डन। ओके ओके। यस मैम, नाउ थैंक यू। पृथ्वी, व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन? 3। ओके, किसी और को 3 आ रहा है? यस मैम ma'am. 3। 3 आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। चलो नेक्स्ट, तन्वी, Yes, ma'am. फोर्थ का आंसर? Next, -2. -2। किसी और को आया -2? यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. -2. गुड। चलो नेक्स्ट, सेलिन, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? 2. 2। ओके, नेक्स्ट, किसी और को 2 आया? देव, यस मैम। वत्सल, हाँ मैम 2। मैम 4 फॉर मी। 4 आया मैम, 4 आया। 4। मैम 4 आया। मेरा भी 4 आया. 4 आया. 4 आया। ठीक, चल इसमें मैम मेरा 5 आया। ओके, आप तो नहीं लेके आए, 5 आया। ओके चलो देख लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई का ही आंसर नहीं डाला हुआ मैंने, बाकी यहाँ के तो जो हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन क्या था 4 है, सेकेंड में भी आप लोगों ने क्यों 0 डलवाया हुआ है? द आंसर इज 4। क्यों? मैम 0 आएगा, देखो b by c है तो 2/3, तो 2/3 का आंसर 0 ही आएगा, तो a into 0 0। नहीं वेट, a इंटू बी है। ठीक है, सबसे पहले तो a इंटू बी क्या हो गया आपका आंसर? प्लस है. ओके, A ये plus नहीं B. क्वेश्चन। ओके, एक्स्ट्रा किया हुआ। हाँ हाँ ठीक, +4 का। बराबर है। चलो अभी इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो हम लोग वही सॉल्व कर दे, वो इक्वेशन थोड़ा अलग है। नेक्स्ट चलो, सबसे पहले हमारा e इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तो उस पर रहने दो। हमारा आंसर यहाँ पे d प्लस सी माइनस बी। तो यहाँ पे देखो d प्लस सी आप लोग कर रहे हो, तो 4 + 7 इज इक्वल टू वॉट? 3। हम लोग लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं सबसे पहले, प्रेसिडेंस बाद में देखते देखते कि कौन सी वैल्यूज हमारी मैच हो रही है। ठीक है, पर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, c/b करना है, तो 3/4 करो, माइनस a की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी 1 है, और यहाँ पे हमारी क्या है
b की वैल्यू हमारी क्या है 4 है। ठीक है, तो आप लोगों का मैक्सिमम आंसर क्या आ गया? मैक्सिमम मैच्योरिटी किसका है, 4 में है या 5 में है? मैम 4। मैम मेरा भी 4 है, मैंने गलती से फोर ठीक है ना, हाँ ऑब्वियसली तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, मेरा भी 4 है। सो मैक्सिमम आंसर हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज 4। ठीक है, नाउ उसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट ये सब तो हो गया। तो देखो अभी, हाँ ये करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सी अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, हम लोगों ने जो कल की मेथड में किया था ना, आप लोगों को वो मेथड फॉलो करनी है कि लाइक सपोज यहाँ पे मैं कर रही हूँ माइनस माइनस ए प्लस बी प्लस 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 ए, ठीक है, और इवन प्लस कर रही हूँ माइनस माइनस बी। सो and now just assume that the value of a is equal to 5 and the value of b is equal to what 4 है हमारा। तो आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है? तो सबसे पहले जस्ट मेक अ वन टेबल लाइक एंड आपको पुट करनी यहाँ पे a and b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व विद द प्रीफिक्स वैल्यूज। तो यहाँ पे प्रीफिक्स वाला क्या है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a को पिक करेंगे। तो a की प्रीफिक्स वैल्यू सबसे पहले क्या है हमारा, a मांग रहा है तो माइनस माइनस कर रहा है। तो और ओरिजिनली वैल्यू क्या थी हमारी 5 थी, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक 4 कर रही हूँ। ठीक है, नाउ सेकेंड उसका ए के लिए और प्रीफिक्स के बेसिस पे क्या है हमारा, ये प्लस प्लस ए है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन प्लस प्लस ए है तो 4 का क्या हो जाएगा, अभी आंसर हमारा 5 हो गया। अभी तक कोई वैल्यू हम लोगों को पुट नहीं करनी। अगेन मैं यहाँ पे एक और एड ऑन कर रही हूँ, ए प्लस प्लस, मतलब एक पोस्टफिक्स डाल रही हूँ। प्रीफिक्स पे ही हम लोगों को देखना है, पोस्टफिक्स को हमें एज इट इज रहने देना है। ठीक है, तो ए के लिए दो प्रीफिक्स और एक पोस्टफिक्स है। तो प्रीफिक्स के लिए हम लोगों ने टास्क कर दिया। So the final value of a will be what, a 5. So in an equation wherever you can see a you require to put what, a 5 plus b की वैल्यू हम लोगों को सर्च करनी है। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी आप लोगों की प्लस, यहाँ a प्लस प्लस है तो उसमें भी आपको क्या करना है, 5 डालना है। सो 3 टाइम्स a इज इक्वल टू वॉट एवर वैल्यू दैट यू हैव कैलकुलेटेड एट द लास्ट दैट यू रिक्वायर टू पुट ओवर हियर। ठीक है, नाउ second you need to search for the prefix values of b only, so that is what, a postfix। ये क्या हो गया हमारा, प्रीफिक्स है एक तो, और b की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्लस प्लस b है, b प्लस प्लस है तो उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, और माइनस माइनस a की प्रीफिक्स है। यहाँ पे देखो b के लिए a की प्रीफिक्स है तो यहाँ पे 4 के बदले क्या हो जाएगा 3। सो नाउ same in wherever you are finding a b you require to put what, a 3 over there। ठीक है, so now the answer would be what, 5 plus 3, यहाँ पे consider कर दो 15 plus 6, the answer will be what, a 21। everyone is okay with this floor? Is there any confusion, any doubt? No ma'am। okay, ठीक है, सेम चीज आप लोगों को एट द एंड अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि दिस इज व्हाट, अ सिंपली करंट वैल्यू। नाउ एट द एंड, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जब खत्म हो जाएगा तब लास्ट में ए की वैल्यू कौन सी रहेगी, तो उसमें अगेन आपको क्या देखना पड़ेगा, पोस्टफिक्स देखना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे ए प्लस प्लस है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन है, so that was all about of before execution। ये after execution now a will be updated with what, c, so the last value of a will be what, 6, and the last value of b will be what, 4। yes or no? 4 ठीक है ना, तो ये दोनों चीज होगी कि पहले होगी पहले वाली ए एंड बी की वैल्यू, फिर होगी हमारी प्रीफिक्स वाली वैल्यू, एंड नेक्स्ट क्या होगी आफ्टर एग्जीक्यूशन फाइनल प्रिंटेबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब प्लस प्लस बी, ये सॉल्व करके मुझे बताओ। द वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन, a is equal to 1, b 2, c 3 and d 4। 5 and values are No, 1 no. 3 1 2 5 equals to 1, b equals to 3। वो ये आप इग्नोर कर सकते हो, कोई बात नहीं, मुझे इसके फाइनल बताओ। 5 5 5 ठीक है ना, सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, योर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टास्क, इवन योर एरिथमेटिक टास्क। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोगों ने अभी तक जो भी सॉल्व किए थे वो क्या थे, सिंपल इंक्रीमेंट में प्लस एंड माइनस किया था, बट इट इज चांसेस कि आप लोगों को वो मैथमेटिकल और इंक्रीमेंट दोनों को मिक्सचर करके भी इक्वेशंस पूछ सके। ठीक है,
और मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग में आई थिंक पोस्ट किया था, आप लोगों का लास्ट क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर सबने सॉल्व किया है नहीं किया? C is equal to 10 and F is equal to 44. ठीक है ना, हाँ, तो वहां का वो इक्वेशन का आंसर होता है C इज इक्वल टू 10। जितनों ने मुझे बोला है उनका तो करेक्ट ही था, जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा वो कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर ले, कुछ भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है। C की वैल्यू होगी वहां पे 10 एंड D की वैल्यू आने वाली हमारी 44 आने वाली है, ठीक है। F की value, हाँ सॉरी, F की। ओके, नाउ नेक्स्ट आप लोगों का होता है कॉमा ऑपरेटर, द लास्ट ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग नॉर्मली क्या करते हो कि जब भी आपको x प्लस वाई करना था तो आप लोग क्या करते थे, x को सेपरेटली x एंड y डिक्लेयर करते थे, उसकी वैल्यूज भी कुछ करनी होती तो अलग से करते थे, फिर जाके आप कुछ उसको क्या कर रहे हो, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट x प्लस वाई करने के लिए रिक्वायर्ड एटलीस्ट मिनिमम two statement, but comma operator क्या करता है, it works like a kind of separator। obviously comma का यूज हमारा क्या होता है, normal separator ही होता है। by default comma operator कहाँ पे जाता है, हमारा evolution left to right होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, पहले क्या करेगा वो, जब भी इक्वेशन सॉल्व करना है, टू सॉल्व दिस इक्वेशंस इट विल गो विद द लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक्स द वैल्यूज लाइक x इज इक्वल टू 10, तो फर्स्ट टास्क उसका खत्म हो गया कि वो 10 को कहाँ पे डालेगा, x पे। यहाँ पे क्या यूज किया है, कॉमा y इज इक्वल टू 5 कॉमा x प्लस वाई, तो मतलब ये क्या हो गया, वो एट द एंड आंसर क्या होगा हमारा, वैल्यू इज इक्वल टू 50। मतलब ये सिंपल आप लोगों को जो अपना मैथमेटिकल टास्क भी था ना, तो थ्रू दिस कॉमा ऑपरेटर with different variables and with different value you can solve in a single printf statement. So this is the simple use of your comma operator, ठीक है। and the most important thing for comma operator is the it having the lowest precedence among the all operator, ठीक है। सबसे lowest of precedence इसका होता है, highest precedence किसका था, parenthesis, parentheses, round parentheses and your postfix expressions, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसके बेसिस पे हमारा क्या था, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ का मेन यूज किस तरीके से करते हैं, तो m इज इक्वल टू साइज ऑफ सम। तो सम क्या करेगा, तो लाइक सपोज मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने एज ए इंटीजर सम बताया हुआ है, तो साइज ऑफ का आउटकम क्या होता है कि जो भी सम स्पेसिफाई कर रहा है इंटीजर, तो वो इंटीजर के बाइट्स क्या बताएगा, वो m में। सो इट रिप्रेजेंट अ साइज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, कि आप लोगों का जो भी वेरिएबल ले रहे हो ना, वो वेरिएबल कौन से टाइप का आपने डिक्लेयर किया है और वो टाइप का क्या होता है, बाइट्स। सो दैट इज द रिटर्न टाइप ऑफ योर साइज ऑफ, कि हम लोग बस वो मेजर करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। सो सिंटैक्स फॉर साइज ऑफ इज इक्वल टू m इज इक्वल टू साइज ऑफ, फिर जो भी आपको वेरिएबल डालना है वो, even n is equal to size of long integer, even you can directly check the size of your specific variable, मतलब जो भी वेरिएबल की टाइप है ना उसका भी डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम डायरेक्ट डाला, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल वेरिएबल के टाइप डाल दूँ, तो यू कैन फाइंड अ साइज ऑफ इन अ टू डिफरेंट मैनर, कि आप डायरेक्ट वेरिएबल भी डालो या तो डायरेक्ट कुछ डेटा टाइप भी डालो, ठीक है। नाउ ये हमारा एक सैम्पल प्रोग्राम है नॉर्मली के किस तरीके से हम लोग रखते, तो ये क्या है, सिंपल आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए एक एवरेज नंबर किस तरीके से फाइंड करते थे, ये तो मैंने कैंसिल किया था, ये वाला आप लोगों की मार्कशीट बनाने की थी। मतलब मार्कशीट में आप लोगों को पता है कि एक तो टोटल क्विज का वेटेज 30 मार्क्स, मिड टर्म का वेटेज 40 मार्क्स, फाइनल एग्जाम का 30, ये सिंपल एक सैंपल है, ठीक है, नॉट योर पेडागोजी। क्विज मार्क्स 400 मैक्सिमम, मिड टर्म के मार्क्स 200 एंड 100। So that is this kind of, see, this is the use of what your has defined. So such kind of declaration is known as what, a global declaration, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या है, मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करवा दी है, उसके बेसिस पे ये सारी वैल्यूज जहाँ पे भी यूज होगी उसके बेसिस पे पूरा का पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। तो आगे सब पहले तो क्या क्या है, कितने को इंटीजर में डाउनलोड मतलब डिक्लेयर किया हुआ है, काफी को फ्लोट में डिक्लेयर किया हुआ है। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, सिंपल ये सबने अपने हमने जितने भी डेटा टाइप्स यूज किए ना उसका एक समरी प्रोग्राम है। आप लोगों मैं आप लोगों को पीपीटी भेजने वाली हूँ, आप लोग आराम से पहले एक बार ये प्रोग्राम देख लेना। सिंपल कुछ नहीं, अलग अलग क्विज के मार्क्स डाल रहे, मिड टर्म्स के मार्क्स डालेंगे, उसके बाद आप लोगों का क्या करना है, यहाँ से आपका टास्क होता है बस कि वो कैलकुलेट करके रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल क्विज मतलब क्या थी, कि जो चारों के चारों क्विज हो उनके मार्क्स यहाँ पे स्टोर होंगे, मिड टर्म के मार्क्स यहाँ पे स्टोर होंगे, फिर परसेंटेज हम लोग फाइंड करेंगे,
तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यूज ऑफ योर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इन पैरेंथेसिस में फ्लोट डाला हुआ है। ठीक है, सो ये सिंपली हम लोगों ने जितना भी ये 2 लेक्चर में किया ना, उसको समराइज करता है, ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल व्यू है। तो आप लोग इसको एक बार देख लेना और एक बार एग्जीक्यूट कर लेना। ठीक है, उसके बेसिस पे पूरा प्रोग्राम है। ये हमारा 6.1f, सी मोस्ट ऑफ फ्लोट में यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम होता है कि 6.1f का मतलब क्या होता था कि ये देगा आपको कितनी ब्लॉक, 6 ब्लॉक्स देगा। ठीक है, 6 ब्लॉक्स में वो 0.1 LF मतलब यहाँ पे क्या करेगा, एक स्पेस यहाँ पे स्टोर करेगा और बाकी की 2 वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा। सो whenever I'm saying that 5.4, so it will give me what, only 5 ब्लॉक्स, और उसमें पॉइंट के बाद वो क्या करेगा, 4 जगह पे पॉइंट के बाद वो 4 डेसिमल स्टोर करेगा। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो गया, तो आगे की पार्ट को स्पेस ही नहीं यूज कीजिए। देखो जब भी मैं लिखूंगी ऐसे 5.4, सो दैट मीन्स टोटल ब्लॉक्स मतलब क्या हो गए हमारे 1 2 3 4 एंड 5, बट यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 4, तो मुझे कंपलसरी यहाँ पे पॉइंट और 4 स्पेस उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंटीजर स्पेस रहेगी ही नहीं, यहाँ पे इंटीजर पार्ट ही नहीं आने वाला आपका। यहाँ पे सिंपल से डायरेक्ट आपका डेसिमल से ही वो स्टोर करेगा, बाकी सब चीजों को वो क्या करेगा, ओमिट। So such kind of statement that will be known as what, a logical error. So you must have to take care कि यहाँ पे इवन हमारा जो भी डॉट ऑपरेटर है, इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, तो ये सिंपल एक बार आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। तो बस उसके बेसिस पे ये हमारा फाइनल आउटपुट है कि इस तरीके से मार्क्स आपके रिप्रेजेंट होने वाले हैं। ओके, लेट्स अभी जितना भी है, चलो मैं आप लोगों को अभी इवोल्यूट करूंगी कि कितने ने कितना आराम से ध्यान देके पढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल नॉर्मली है क्विज, टर्न बाय टर्न, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन। खाली जगह फाइंड मतलब लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, कौन है जो फाइंड करता है रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन ओनली? मॉड्यूलो। तो आपको आंसर क्या होगा, सिंपल मॉड्यूलो या क्या होगा आपका फाइनल Modulus एग्जाम? operator. मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो इस तरीके से लिखना है कि मॉड्यूलो ऑपरेटर। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग दैट कि आपका राइट अप क्या करना है, ऑलवेज आप लोगों को यू मस्ट हैव टू टेक केयर कि राइट अप में आप क्या डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर, even you can also write a spell of modulo operator with a proper sign, so that will be the answer. Okay, so correct. Now size of is operator used to calculate the size of data type, क्या है वो? Special operator. Obviously size of is a special operator which is used to calculate the size of data type. Fill in the blanks is also known as force conversion. Implicit conversion. Implicit. Implicit type conversion is also known as force conversion. तो आपको लिखना होगा पूरा, implicit type conversion is also known as force conversion. ठीक है, simple implicit नहीं। Now associativity of operator defines, क्या करता है वो, define क्या करता है उसकी? Order. Order in which it is solved. Okay, is there any Precedence. synonyms? Okay, it Precedence. obviously ठीक है, यहाँ पे 2 चीज लिख सकते हो, you can the answers will be a precedence, even a priority, both will be correct. ठीक है, यहाँ पे it defines your precedence level or you can say it's a priority of this. ठीक है, क्योंकि ऑर्डर नॉर्मली हमारा नॉर्मल से सिनोनिम्स हो गया, बट आप लोगों को टेक्निकल में डालना होगा तो यू कैन यूज द वर्ड प्रेसिडेंस और अ प्रायोरिटी। नाउ द नेक्स्ट, which is used to change the order of evaluating the expression. Precedence. नहीं, ये देखो, which is used to change the order of evaluating the expression, क्या होता है हमारा? ऑब्वियसली यहाँ प्रेसिडेंसी था, इवन एसोसिएटिविटी रूल भी हम लोग बोल सकते हैं, उसमें दोनों चीज आएगी आपका। ठीक है, बट द मेजोरिटी यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा आंसर प्रेसिडेंस होगा। नाउ which operator returns the number of bytes occupied by the operand? Size of. Size of operator. ठीक है, यहाँ पे size of the operator which compares two value is Relational. Relational. हाँ, जैसा बोथ आर डिफरेंट, रिलेशनल अलग चीज है, लॉजिकल डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, रिलेशनल होगा। टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑपरेंड?
ऑपरेंड More मतलब than 2. वेरिएबल्स 2 नहीं, and more. 3. 3. More than 2. यहाँ पे एक सिंपली किया हुआ है ना, तो आप लोगों को एग्जैक्ट मिनिमम इतना तो चाहिए होगा, वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डालनी होती है। अगर मैं मैक्सिमम बोलती देन यू कैन आंसर लाइक मोर देन 2, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिनिमम, तो मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कब जाके वो टर्न करेगा, 2. टर्नरी ऑपरेट्स ऑन मिनिमम 3 नंबर्स ऑफ ऑपरेंड। 2. ये यहाँ पे देखो हाँ, 3 more than- आएगा। हाँ मैं वही बोलूँ, देखो आंसर क्यों होगा, टर्नरी में हम लोग क्या कर रहे हो, इफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ स्टोर तो करवाना होगा ना हमको। यहाँ पे सपोज आप b ग्रेटर देन ऑफ c कर रहे हो, तो प्रिंट एफ करके कुछ और प्रिंट होगा, या तो कॉलम करके कुछ एक होगा। तो ये दोनों में हमारे 2 ऑपरेंड चले गए, बट एट देन आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, वो तो थर्ड ऑपरेंड में होगा। सो इट रिक्वायर्स अ मिनिमम 3 नंबर्स ऑफ ऑपरेंड्स इन योर टर्नरी ऑपरेटर। पता चला why 3? Yes, ma'am. ओके क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ तक ही फोकस कर रहे हो ना, क्योंकि आप लोगों को सिंटेक्स में इतना बोला था। बट व्हाट अबाउट वेयर इट विल, व्हाट विल बी द आउटकम दैट विल बी स्टोर्ड इन सम अनदर वेरिएबल। So that third variable is also part of your ternary operator. So there will be a minimum 3 numbers of operands in your ternary. इसलिए उसको ternary बोला जाता है. Next, which produce the ones complement of the given binary value. चलो ये आंसर बताओ. Device not Negation operator. symbol. Not. That- Tilde. Device. नहीं. क्या होता है? Negation सब बराबर बोले आप लोग, ones complement, पर वो ऑपरेटर कौन सा है हमारा? Tidal. Bitwise operator. Bitwise अच्छा. not. Device not operator. Bitwise not out. Bitwise not. Okay, the correct answer is bitwise not. ठीक है? Next, which operator cannot be used with float operand? Modulo Modulo. operator. ठीक है, so these are the format thing कि इस तरीके से fill in the blanks। यही चीज आप लोगों को मैं आपका MCQ में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ ना, कि जहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगी, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या समेशन, एंड यू रिक्वायर टू सिलेक्ट एनी वन। ओके, तो क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं। आंसर में वही चीज, यही चीज को मैं ट्रू फॉल्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, यही सेम क्वेश्चन को मैं क्या कर सकती हूँ, MCQ में भी कर सकती हूँ। पता चला कि क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स, ये आप लोग एक बार देख लेना। शिफ्टिंग वंस टू द लेफ्ट मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 2, यस और नो? False. False. और एरिथमेटिक, अभी यहाँ पे एग्जाम में वो ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे आप लोग ऐसे, यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखा है ना, तो आपको जस्ट मेक श्योर कि आपको हैबिट रखनी है, यहाँ पे आप ऐसे ट्रू करके ही लिखो, मतलब साइन नहीं यूज करनी, हम लोगों को वर्ड में यूज करना है, ट्रू फॉल्स अगेन ट्रू ट्रू, इस तरीके से। ठीक है, नाउ ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर हैव द सेम प्रेसिडेंस, ट्रू और फॉल्स? False. गुड। False. The modulo False. operators, हाँ, modulos operators can be used only with integer. True. True. Okay, very good. ठीक है, सेम चीज उसके बेसिस पे आपका नॉर्मल इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। ठीक है, गिव द ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस स्टार्ट, इस तरीके के जनरली क्वेश्चन नहीं आता, ये सिंपल रिव्यू क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन। ओके, नाउ नॉर्मली आप लोगों का देखो चैप्टर 2 में से किस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। एल्गोरिदम लिखो आप लोगों का, बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी का, इस तरीके से आपका एल्गोरिदम बनाओ कि जहाँ पे चार्ट, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा ट्राइंगल बने। डिफरेंशिएट करो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। नेक्स्ट ऑब्वियसली ये कोई भी 2 नंबर के लिए करो। सेम चीज यहाँ पे देखो, आपको ध्यान इस पे देना है, फैक्टोरियल नंबर, फिबोनाची सीरीज, ठीक है, लाइक नॉर्मली पैलिंड्रोम नंबर, आप लोगों को प्राइम नंबर, वो सबकी डेफिनेशंस याद रखने की, लाइक व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज फैक्टोरियल नंबर, व्हाट इज फिबोनाची सीरीज। ठीक है ना, यहाँ पे देखो फिबोनाची सीरीज क्या होती है आप लोगों को पता है ना? एनीवन हु इज नॉट फेमिलियर विद फिबोनाची सीरीज? ओके, चलो गुड। तो नेक्स्ट वो ध्यान रखना है, देयर आर द कॉमन सम लॉजिकल क्वेश्चंस जो फ्लो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में पूछे जाते हैं। एक तो प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची हमारी होती है, फिर एक तो होता है ऑड एंड इवन,
जो हम लोग फाइंड करते हैं वो वाला, ठीक है। फिर सीरीज होती है कि जहाँ पे ऑलवेज हम लोग सिंपल ऑड नंबर का ही एडिशन करवा रहे हैं या तो इवन नंबर का ही एडिशन करवा रहे हैं। इस टाइप की सीरीज के नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों को फ्लो चार्ट या तो एल्गोरिदम पूछे जा सकते हैं नॉर्मली। फिर उसके बेसिस पे आप लोग देख लेना एक बार, यहाँ पे सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से मैंने आप लोगों को फैच करके लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये था ऑलमोस्ट जो आप लोगों को मैंने ऑपरेटर के लिए करवाना था। अभी आप लोगों का टास्क ये है कि एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, फिर आपको चैप्टर 1, 2 उसमें से जो भी कुछ डाउट होते हैं तो वो लोग आप मुझे बताओ कंटिन्यू, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ओके।